Hello everyone. Today we will be focusing on Unit 1 Fundamentals of Retailing, the Session 2 which deals with Sales Associate Services to Customers. तो आज हम Unit 1 के Session 2 को करेंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे कि सेल्स एसोसिएट जो है वो कस्टमर्स को ग्राहकों को क्या-क्या सेवाएं प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा कस्टमर उसका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ कस्टमर। सो इन बिजनेस एंड कॉमर्स अ कस्टमर इज एन इंडिविजुअल or business that purchases the goods or services produced by a business. Customers may belong to two broad segments: an entrepreneur who purchases goods for resale, or an end user who does not sell but is the actual consumer of the goods. तो जब हम कस्टमर या ग्राहक की बात करते हैं तो हम उनको दो तरीके से देख सकते हैं। कस्टमर या ग्राहक वो होता है जो हमारे बिजनेस से कुछ खरीदता है। वो एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक अकेला इंसान हो सकता है, या कोई व्यापार भी हो सकता है जहां से ये सामान लिया जा रहा है। तो ये हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं। एक हमारा हो गया एंटरप्रेन्योर या एक बिजनेसमैन जो सामान खरीद रहा है फिर से बेचने के लिए, और एक हो गया एंड यूजर जो ग्राहक है जो अपने इस्तेमाल के लिए सामान खरीद रहा है। तो एक एग्जाम्पल की तरह देख लेते हैं इसको। जैसे हमने लिए टमाटर, वी बाय टोमेटोज एंड व्हाट आर वी डूइंग विद इट? If you're making some curry out of it for our own consumption, we are the end user. And if we are bottling it and selling that curry, then it becomes something for resale, and then we become an entrepreneur or a businessman and a different type of customer. तो जैसे हमने टमाटर लिए, हमने उसकी करी बनाई और खुद खाई, तो वो हो गया हमारे लिए एंड यूजर हो गए हम उसके लिए। और अगर हमने उन्हीं टमाटरों को कोई सॉस बना के हमने उसको बॉटल में डाल के बेचा आगे, तो वो बन जाता है हमारे लिए एक रीसेल का प्रोडक्ट, और हम बन जाते हैं तब कस्टमर और कंज्यूमर नहीं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए कपड़े खरीदती है, तो माँ हो गई कस्टमर, बच्चा हो गया एंड यूजर या कंज्यूमर। सो इफ अ मदर बाइज क्लोथ्स फॉर हर चाइल्ड, the child is the consumer or the end user, and the mother is the customer. In the same way, if I buy clothes for myself, I am paying for it myself, I am wearing it myself. अगर मैं खुद के लिए कपड़े खरीदूं अपने पैसों से और खुद पहनूं, then I am the customer and the consumer. तो मैं इस तरीके से कंज्यूमर और कस्टमर दोनों हो जाते। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं अपने घर के लिए, अपने फैमिली के लिए सब्जी और फ्रूट्स लेती हूँ, इफ आई बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर माय फैमिली, I am also consuming it. So I am a customer as well as a consumer. So let us look at the difference between a customer and a consumer. A customer buys products from businesses while a consumer uses the business products. You can actually be both a customer and a consumer in a business transaction. तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि कस्टमर सामान खरीद रहा है और कंज्यूमर उसे यूज कर रहा है, और आप एक टाइम पे कस्टमर कंज्यूमर दोनों हो सकते हैं। So one who buys goods is a customer and one who consumes goods is a consumer. So customers play the most significant part in business. Customer is the one who uses the products and services and judges the quality of those products and services. Hence, it is important for an organization to retain customers or make new customers and flourish business. तो जो हमारे ग्राहक होते हैं उन्हीं की वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है। तो ग्राहक आते हैं, हमारा सामान या हमारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज यूज करते हैं, और क्वालिटी सही है कि नहीं वो भी हमें बताते हैं। तो अगर हम उन पे ध्यान ना दें, अगर हम उन्हें अपने पास नहीं रखे, या नए कस्टमर्स नहीं बनाए, नए ग्राहक नहीं बनेंगे, तो हमारा बिजनेस भी नहीं बढ़ेगा। तो हमारे कस्टमर्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारे बिजनेस के लिए। तो आपके जो कस्टमर्स रहते हैं उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हर एक कस्टमर जो है हमारे लिए वो बहुत ही कीमती है और बहुत ही मुनाफा लेके आता है। So to manage customers, organizations should divide the customers into groups because each customer has to be considered valuable and profitable. So customers can be of the following types:
We can have customers as loyal customers, as impulsive customers, as discount customers, as need-based customers, or wandering customers. Let us look at them one by one. So loyal customers first. Loyal customers are these types of customers which are less in numbers but promote more sales and profit as compared to other customers. तो ये जो customers होते हैं वो होते तो संख्या में कम है, पर वो आते हैं हमारी दुकान में और हमारा सेल्स और मुनाफा बढ़ाते हैं दूसरे ग्राहकों के मुकाबले। और ये बार बार आते हैं तो इनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, इनके साथ टच में रहना है और इनके साथ टाइम भी ज्यादा बिताना है। So these customers revisit the organization over time. Hence, it is crucial to interact and keep in touch with them on a regular basis and invest much time and effort with them. Next, we'll talk about discount customers. Discount customers are also frequent customers, but they are only part of a business when offered with discounts on regular products and brands, or they buy only low cost products. तो जो डिस्काउंट कस्टमर्स रहते हैं वो आते तो बहुत बारी हैं, पर वो तभी आते हैं जब उन्हें डिस्काउंट मिले, और जब डिस्काउंट मिले तो वो खरीदारी करते हैं और कई बारी वो लो कॉस्ट के प्रोडक्ट्स भी लेके जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इम्पल्सिव कस्टमर्स की। These customers do not have any specific item into their product list, but an urge to buy what they find good and productive at that point of time. तो जैसे हमने पिछले लेवल्स में बात करी है इम्पल्स प्रोडक्ट्स की, तो ये वाले प्रोडक्ट्स इन कस्टमर्स को उकसाते हैं खरीदने के लिए। तो ये सोच समझ के नहीं आते ये खरीदने के लिए, इन्हें पसंद आया, इन्होंने ले लिया। So handling these customers is a challenge, as they're not particularly looking for a product and want the supplier to display all the possible products that they have so that they can buy what they like from the display. तो ये जो हमारे ग्राहक रहते हैं इनको संभालना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इन्हें जो नजर आए वो सब देखना चाहते हैं, रिटेलर के पास क्या है, फिर वो डिसीजन लेना चाहते हैं। तो वो इम्पल्स पे खरीदते हैं, उन्हें कुछ पसंद आया तो वो खरीद के भी चले जाते हैं, और पसंद नहीं आया तो वैसे भी निकल जाएंगे। तो नीड बेस्ड कस्टमर्स क्या होते हैं? ये कस्टमर्स वो हैं जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है और ये वही आइटम्स लेते हैं जो इन्हें खरीदना है, जो उनके लिए जरूरी है। So these customers are product specific and only tend to buy items to which they are habitual or have a specific need. They are frequent customers but do not indulge in buying most of the times, so it is difficult to satisfy them. तो ये जो कस्टमर्स हैं ये आते तो बहुत बारी हैं, पर ये अपने जरूरत के हिसाब से सामान लेके जाते हैं। तो अगर आप इनको कुछ नया प्रोडक्ट बताएं भी तो वो शायद ही ले। तो इनको अपना सामान जो इनको चाहिए वही लेके जाते हैं, तो इनके साथ और बिक्री करना बड़ा मुश्किल रहता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हमारे वॉन्डरिंग कस्टमर की। एग्जाम्पल शायद आप लोग खुद हैं। आप लोग क्या करते हैं? आपके पास टाइम होता है पर शायद ही आप पैसे लेके जाते हैं, तो आप मॉल्स में घूम के आ जाते हैं। आप देख लेते हैं कहाँ पे क्या सामान मिल रहा है, आपको सब पसंद आ जाता है, आप लेते कुछ नहीं है, आप घूम के आ जाते हैं। तो ऐसे ही होता है हमारा वॉन्डरिंग कस्टमर। वो आता है, सामान देखता है, शायद देख लेता है क्या क्या अवेलेबल है, पर बहुत कम होगा जो वो कुछ खरीदेगा, वो बस देख के निकल जाएगा। तो wandering customers are normally new in the industry and most of the times visit suppliers only for confirming the needs on products. They investigate features of most prominent products in the market but do not buy any of those or show least interest in buying. तो हमने बात करी हमारे अलग अलग कस्टमर्स की। अब बात कर लेते हैं कस्टमर सर्विस की। Customer service is always going to be one of the top factors that impact how shoppers perceive a brand. तो अगर आप सोचें तो आपका कस्टमर सर्विस ही डिसाइड करेगा कि आपके कस्टमर्स आपके पास आते हैं कि नहीं, आपका बिजनेस चलता है कि नहीं। अगर कहीं से भी वो नाखुश हो गए तो वो बात फैल जाएगी, और अगर आप अच्छे से उनके साथ डील करेंगे तो आपका दुकान आगे बढ़ता भी जाएगा। So it is the task of identifying and fulfilling a customer's needs in a friendly and helpful manner. Retail customer service is the act of providing customers with assistance, answering their queries, and helping them solve problems. Customer services include providing and delivering goods to customer and assistance before, during, and after sales.
तो कस्टमर सर्विस बहुत सारा काम करते हैं। वो स्टाफ को अगर आप ट्रेन करते हैं तो वो हेल्पफुल होते हैं, कस्टमर्स को उनकी मदद करते हैं। और आप अगर कस्टमर सर्विस पे ध्यान दे रहे हैं तो आप ऐसे कोई भी प्रॉमिस नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी वायदा नहीं करेंगे जो आप निभा नहीं सकते। सो डोंट मेक प्रोमिसेस यू कांट कीप। आप कंप्लेंट्स को भी एड्रेस करेंगे, कस्टमर्स को सुनेंगे। अगर कस्टमर्स आपको फोन कर रहे हैं तो वो भी आप सुनेंगे। अगर कुछ भी आपके कोई सैंपल्स हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा अगर आप दे सके तो आपको डिस्काउंट्स वगैरह सब देते हैं। और आप कोशिश करते हैं कि कस्टमर को जहां तक हो सके आप हेल्प करें, जितना आप कर सकें। सो 4 P's ऑफ कस्टमर सर्विस, ये नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है इस वाले टॉपिक पे, कि हाउ अ कस्टमर इज ट्रीटेड हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बॉटम लाइन ऑफ अ बिजनेस। ये हमने अभी बात करी थी कि हैप्पी कस्टमर्स कम बैक फॉर मोर एंड ऑल्सो प्रमोट द ब्रांड। दैट्स हाउ अ बिजनेस ग्रोज। सो कस्टमर सर्विस मीन्स मीटिंग द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द कस्टमर्स। तो अगर कस्टमर खुश है, हमारा ग्राहक खुश है, तो वो सबको बताता है, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, कि हमें ये इस दुकान से अच्छा सामान मिला, यहाँ पे अच्छा सर्विस मिला। तो यहाँ पे जब हम ऐसे हमारे बारे में बात फैलती है तो ऐसे ही हमारा बिजनेस भी बढ़ता है। सो कस्टमर सर्विस मीन्स मीटिंग द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द कस्टमर। तो 4 P's हमारे कस्टमर सर्विस के क्या होते हैं? सबसे पहले तो प्रॉम्प्टनेस, हमें टाइम से अपना जो भी ग्राहक है उसको सामान पहुंचाना है। पोलाइटनेस, उससे प्यार से पेश आना है, तमीज से पेश आना है। प्रोफेशनलिज्म, जो अपना काम है उससे मतलब रखना है और कुछ उसको हमें नहीं बताना है। अगर हमारा कोई भी अंदर से हम नर्वस हैं कि हमें टेंशन है, कुछ भी नहीं हमें बताना है। और साथ ही हमें कस्टमर की तरफ से कस्टमर के मुताबिक उन्हें सामान देना है। So promptness means a retailer should fulfill his promises by delivering products on time. There should be no delay in delivering the products or in the case of cancellation. Politeness here means putting the customer's needs before your own. It means consistently being welcoming, using their name, being respectful and interested in the customer. It means listening to them and watching language around customers. तो जैसे हमने कहा, टाइम से कस्टमर को सामान पहुंचाना हो गया प्रॉम्प्टनेस, और तमीज से बात करना, अपनी भाषा ढंग से प्रयोग करना से भी आपका पोलाइटनेस कवर हो जाता है। प्रोफेशनलिज्म, all customer interaction should be professional. A retailer should demonstrate competence, knowledge, and expertise in the field and should avoid demonstrating anxiety, frustration, fear or weakness. तो आप अपने प्रोडक्ट जिसको बेच रहे हैं उसके बारे में अच्छे से आपको अगर जानकारी होगी, उसके बारे में कस्टमर को अच्छे से समझा पाए, तो उसको प्रोफेशनलिज्म कहेंगे। और पर्सनलाइजेशन, a retailer should personalize a customer's experience. Clients appreciate when a business owner remembers their name, their preferences and their unique needs. तो अगर कोई भी ग्राहक आता है, आप उसका नाम अगर याद रखें, उसको क्या पसंद है वो याद रखें, उसको क्या जरूरत है वो अगर आप समझें, तो कस्टमर बहुत खुश होता है। So personalization should be incorporated wherever possible in the service delivery. It makes clients feel valued and increases their loyalty and engagement towards the business. तो जो आपके कस्टमर्स रहते हैं, जो ग्राहक रहते हैं, अगर वो खुश रहेंगे, उनके हिसाब से आप उन्हें सामान देंगे, तो वो एक तरह से वैल्यूड फील करेंगे, वो वफादार होंगे और बार बार इसी बिजनेस में या इसी रिटेल के पास आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कस्टमर सर्विस फंक्शंस की। तो सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट, प्री सेल्स, मार्केटिंग, सेल्स, टेक्निकल सपोर्ट, सोशल मीडिया कस्टमर सर्विसेज, ये रहते हैं हमारे कस्टमर सर्विस फंक्शंस। आइए एक एक करके इन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कस्टमर सपोर्ट जो रहता है हमारा, वी आर इंटरैक्टिंग विद पोटेंशियल कस्टमर्स, आंसरिंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सजेस्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो कस्टमर आता है हमारे पास, वो पूछता है, जैसे अगर मुझे मोबाइल फोन लेना है, मुझे मालूम है कि मुझे उसमें स्टोरेज चाहिए, मुझे उसका अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छी स्पीड में चलना चाहिए, पर मुझे ये नहीं मालूम कि कौन सा ब्रांड मेरे लिए सूट करेगा। तो ये समझ के कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमर सपोर्ट उनके बाद उनके मुताबिक उनको इंफॉर्मेशन देगा। और प्री सेल्स रहेगा, दैट वी आर प्रोवाइडिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू कस्टमर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स। तो जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो कस्टमर्स को सूट करेंगे, उनके जरूरत के हिसाब से उसके बारे में हम बताएंगे।
Marketing is done by responding to customers effectively, replying to emails, telemarketing, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, अच्छे से मैनेजमेंट आप करें और कैंपेन करें और सर्वेज और पोलिंग करें। मार्केटिंग के जो भी आपके तरीके हैं उससे कस्टमर से आप कनेक्ट हो, उनको अपने पास बुलाएं। तो ये रहता है आपका मार्केटिंग का सर्विस। और सेल्स तो आप जानते ही हैं, सेल्स में आपके फिजिकल स्टोर्स में जो आप बेचते हैं वो, और आपके ई सेलिंग, वो दोनों ही सेल्स आपके यहाँ पे कस्टमर सर्विस में इंक्लूड होते हैं। और टेक्निकल सपोर्ट वो रहता है जहाँ पे कस्टमर्स को टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, कभी डेटा वेरिफिकेशन की, कभी अपने एप्लीकेशन सपोर्ट की, कभी प्रॉब्लम रेजोल्यूशन की। तो ये सब चीजों में आप टेक्निकल सपोर्ट देते हैं। और सोशल मीडिया कस्टमर सर्विसेज वो रहता है जहाँ पे स्ट्रैटेजी रहती है, आप कस्टमर सर्विस सोशल मीडिया के थ्रू देते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया। तो यहाँ पे कस्टमर्स जो हैं वो आपके सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे बहुत पोटेंशियल रहता है, यहाँ पे स्कोप रहता है फॉर हाई एंगेजमेंट बिटवीन ब्रांड्स एंड कस्टमर्स। सोशल मीडिया एंड कस्टमर सर्विस से जब दोनों साथ में इनका तालमेल होता है तो ये बहुत अच्छे से चल पाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है? Customer satisfaction occurs when the value and customer service provided through a retailing experience meet or exceed consumer expectations. So customer expectation या satisfaction एक measure रहता है how products and services supplied by a company meet or surpass customer expectation. तो जब हम देख रहे हैं, आप ये डायग्राम देख सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन जब हम बात कर रहे हैं, कस्टमर के फीडबैक की हम बात कर रहे हैं, कस्टमर पे फोकस की हम बात कर रहे हैं, कस्टमर के आगे कुछ भी स्पेशल रिक्वायरमेंट हो उसका भी हम ध्यान रखते हैं, टाइमली सप्लाई हो प्रोडक्ट्स की, कस्टमर का कुछ भी प्रॉपर्टी हो तो उसके हिसाब से, जैसे उसने कुछ खरीदा हो तो उस तक पहुंचाए हम, और कस्टमर को अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी अगर उसको सही नहीं लगे तो उसकी बात पे ध्यान देख के उसको सही करना। तो इम्पोर्टेंस क्या है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का? Customer satisfaction plays a significant role within a business. It's a leading indicator of customer loyalty, identifying of unhappy customers, and increasing your customer loyalty and business. तो आपका इम्पोर्टेंस रहता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन का कि यहाँ पे कंज्यूमर रीपर्चेज, इंटेंशंस और लॉयल्टी, कस्टमर बार बार हमारे पास आता है, लॉयल होता है, उसका पॉइंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन रहता है, वो अलग अलग रिटेलर्स में से हमें ही चुनता है, वो डिस्क्रिमिनेट करता है बिटवीन रिटेलर्स, जहाँ पे अच्छा काम मिल रहा है वहां पे वो पहुंचता है। आपके कस्टमर रिट्रेंचमेंट को भी वो अवॉइड करता है, कस्टमर्स आपको छोड़ के नहीं जाते हैं, तो कस्टमर्स आपके पास बने रहते हैं, लॉयल रहते हैं और छोड़ के नहीं जाते हैं, तो ये रिट्रेंचमेंट कहते हैं, छोड़ के जाना। और लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर का बढ़ता है, वो कस्टमर हमारे साथ पूरे टाइम टिका रहता है, आपका बिजनेस भी बढ़ता है और कस्टमर का भी वैल्यू बढ़ता है। और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ वो भी बचता है, आपको याद होगा हमने वर्ड ऑफ माउथ पहले भी किया है। तो अगर कस्टमर आपसे खुश नहीं होता है तो वो सबको बताता फिरता है कि आपके बिजनेस में उसको ये दिक्कत आई, आपके कस्टमर सर्विस ने ढंग से डील नहीं किया या आपसे प्रोडक्ट्स नहीं मिले। तो अगर ऐसे आपके बारे में बात फैलती है तो कस्टमर्स आपके पास आना कम हो जाएंगे। इसीलिए अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो आपके बारे में वो अच्छा बोलेगा और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। तो कस्टमर्स ऐसे ही आप रिटेन कर पाएंगे, अपने पास रख पाएंगे। तो कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजीज होती हैं कि आप कस्टमर्स को एजुकेट कैसे कर रहे हैं। आपका कोई प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप बताते हैं तो ब्लॉग्स होते हैं, जो इंटरनेट पे राइट अप आप देखते हैं उसको ब्लॉग्स कहते हैं। आप ईमेल भेज सकते हैं स्पेशल प्रमोशंस के लिए, कुछ भी अगर नया प्रोडक्ट आया तो आप उसको कस्टमर को ईमेल कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वेस कर सकते हैं, अगर कुछ भी आपने प्रोडक्ट लिया हो, जैसे अभी आपका कोई पर्टिकुलर ई रिटेलर है, वो सोचता है कि वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करे, तो वो आपको एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे दे सकता है कि आपको हमारा ये प्रोडक्ट्स पसंद आए, क्या आप चाहते हैं कि हम और प्रोडक्ट्स रखें। तो ऐसे सर्वेज हो सकते हैं। पर्सनलाइज एक्सपीरियंस हो सकता है कस्टमर्स के साथ, कस्टमर्स जब भी हमारे पास आए हम उन्हें नाम से बुलाए, उनके प्रेफरेंसेस हम याद रखें। जैसे अभी आप कई बार दूध लेने जाते हैं, तो अगर आप हमेशा ही फुल क्रीम दूध लेते हैं, वो आप 2 लीटर लेते हैं, तो कस्टमर्स
हमेशा 2 लीटर दूध देता है फुल क्रीम का, वो याद रखता है रिटेलर, तो आपको देखते ही वो आपके लिए 2 लीटर फुल क्रीम मिल्क अगर निकाल दे तो आपको लगेगा हाँ ये याद रखते हैं मुझे। तो ऐसे छोटी छोटी बातें कस्टमर्स को खुश कर देती हैं। एंड सेटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस अर्ली। अगर आपके दुकान से होम डिलीवरी हो नहीं सकता या होता है तो 5 किलोमीटर के दायरे में होता है, तो आप कस्टमर को बताएंगे तो वो, अगर आप वो दूर से आया है और आप उसे कहते हैं कि हम आपको होम डिलीवर कर देंगे, और जब वो एड्रेस बताता है तो आप कहते हैं नहीं हम तो सिर्फ 5 किलोमीटर में देते हैं, तो वो कस्टमर खुश नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको कस्टमर के एक्सपेक्टेशंस मैनेज करने पड़ते हैं। और सोशल मीडिया जो है वो आप यूज कर सकते हैं कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए। साथ ही में सोशल मीडिया का, जैसे हम कहें फेसबुक पे और ट्विटर पे, आप अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। कस्टमर्स अगर वहां पे आपको नजर आते हैं तो उनके साथ आप ग्रुप बना सकते हैं। एंड कस्टमर रिटेंशन आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट। तो आसपास के कंपटीशन को देख के भी आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। आप क्वेश्चनर्स बना सकते हैं जहाँ पे आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि उनके प्रेफरेंसेस क्या है। आप सर्विस ले सकते हैं कस्टमर से कि उनको आपका सर्विस पसंद आया कि नहीं। तो ये सब हमारी बातें होती हैं कि जो हम सेल्स करते हैं, हम कस्टमर से कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हमने इस सेशन में देखा हमारे किन किन तरह के कस्टमर्स होते हैं, हम उन्हें कैसे उनके साथ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उन्हें हम अपने पास कैसे रिटेन कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। तो आई होप ये वाला सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। पर अगर कुछ भी रह गया जो आपको समझ नहीं आया हो तो जरूर पूछिएगा। So thank you for watching and thank you for giving me the time. Have a lovely day.